इस कार्यक्रम का भुगतान किया है क्रिप्लो डॉलर मिनिस्ट्री ने। I'm a world changer. आज का संदेश सुनिए डॉक्टर क्रिप्लो डॉलर से। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5। क्या आप तैयार हैं? वचन 23। अब आप जानने वाले हैं जो मैंने जाना, कि मसीह धर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, बल्कि धर्म है। आपको जो भी चीजें सिखाई गई हैं वो गलत हैं। जो भी चीजें जैसे सिखानी चाहिए थी वैसे सिखाई नहीं गई हैं। इतने साल आपने निंदा और अपराध में बिताए ये सोचते हुए कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। जो सारे साल आपने आत्मधर्म में बिताए, परमेश्वर का मन जीतने में बिताए और यह सोचने में बिताए कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। मैंने सिर्फ एक ही चीज जानी है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो परमेश्वर को मुझे प्यार करने से रोक सकता है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे परमेश्वर मुझसे और प्यार करेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे परमेश्वर मुझसे कम प्यार करेंगे। लेकिन उन्हें प्रभावित करना दूसरी बात है। हां, कुछ चीजें हैं जिन्हें करने से मैं उन्हें नाराज कर सकता हूं, और वहां कुछ चीजें हैं जिन्हें करने से मैं उन्हें प्रभावित कर सकता हूं। लेकिन उन चीजों का प्यार करने से कुछ लेना देना नहीं। मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं। मेरे बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे मैं उन्हें और प्यार करूंगा, और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे मैं उन्हें कम प्यार करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ चीज है जिससे मैं नाराज हो सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। कुछ चीजें हैं जिससे मैं बहुत प्रभावित हो जाता हूं, लेकिन फिर भी वो मेरे प्यार को नहीं बदलती। और मसीह धर्मी होने के नाते मैं सोचता हूं कि हमने चीजों का मिश्रण कर दिया है और हम एक ही चीज को एक ही तरीके से देखते हैं। आप जानते हैं, परमेश्वर का प्यार पाना एक चीज है और दूसरी चीज है परमेश्वर को प्रभावित करना। पवित्र बाइबल कहती है कि वहां कुछ चीजें हैं जिससे हम प्रभु को प्रभावित कर सकते हैं। विश्वास की राह पर चलने से प्रभु प्रभावित होते हैं। अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से परमेश्वर प्रभावित होते हैं, और महान अनुग्रह की राह पर चलने से प्रभु प्रभावित होते हैं। तो हम इन चीजों की समीक्षा करने वाले हैं, कुछ चीजों को देखने वाले हैं। चलिए आपके ग्रंथों में चलते हैं, सुनते हैं कि इसके बारे में प्रभु की आत्मा को आपसे क्या कहना है। उनको आपसे आज रात बात करने दीजिए। आज रात उनको सुनने के लिए भूख पैदा कीजिए। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5, ये मैंने तीसरी बार कहा है कि नहीं। वचन 23। चलिए 23-24 को जोर से साथ में पढ़ते हैं। तैयार? पढ़िए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। अब आप वचन 23 में देखेंगे कि शांति के परमेश्वर ने आपको पवित्र किया है, या वो जैसे यहां कहते हैं, अन्य संस्करण वचन 23 में कहती है, शांति का परमेश्वर खुद ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा, अपवित्र चीजों से तुम्हें अलग करेगा, तुम्हें पवित्र करेगा, तुम्हें पूरी तरह शुद्ध करेगा, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और तुम्हारे देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। अब हम उस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि मानव एक आत्मजीव है। वो एक रूह का अधिकारी है। वो एक भौतिक शरीर में रहता है। मानव एक त्रिकोणीय जीव है या 3 अंगों वाला जीव है। मानव एक आत्मा है, रूह का अधिकारी है, और एक भौतिक शरीर में रहता है। आप एक शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मजीव हैं। आप एक रूह के अधिकारी हैं। आप एक रूह नहीं हैं, आप एक आत्मजीव हैं। आप एक आत्मजीव हैं, आप एक रूह के अधिकारी हैं। आपका मन, आपकी इच्छा, आपकी भावना, आप सोचते हैं, आप महसूस करते हैं, आप चुनते हैं, आपका व्यक्तित्व, तो आप एक अंतरात्मा हैं। आप रूह के अधिकारी हैं। आप एक भौतिक शरीर में रहते हैं। अब मेरे साथ जोर से बोलिए, मैं एक आत्मजीव हूं। मेरे पास एक रूह है। अब इस समय से मैं आपकी आत्मा है। वो मैं आपका शरीर नहीं है, वो मैं आपकी आत्मा है। तो आप जब मैं कहते हैं तो वो मैं एक रूह होती है। मैं आत्मा, फिर से कहिए, मैं आत्मा एक रूह हूं। मैं आत्मा एक शरीर में रहता हूं। क्या आप कुछ अवधारणा पा रहे हैं? मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा एक रूह का अधिकारी हूं। मैं आत्मा एक शरीर में रहता हूं।
लेकिन मैं एक शरीर नहीं हूं और मैं एक रूह नहीं हूं। मैं एक आत्मजीव हूं, मैं एक रूह का अधिकारी हूं, मैं एक भौतिक शरीर में रहता हूं। तो जब आपकी मृत्यु होगी तो असली आप आपके घर से या आपके भौतिक शरीर से अलग होगा, और जबकि आपकी आत्मा आपकी रूह की अधिकारी है, इसलिए आपकी रूह आपके आत्मा के साथ जाएगी। ये लाजरूस और गरीब आदमी की मृत्यु हुई, तब हमने वो देखा, और पवित्र बाइबल कहती है कि उन्हें दफनाया गया था, गरीब आदमी को दफनाया गया था, और उसने अपनी आंखें उठा ली। खैर, वो उसकी आत्मा थी जो उड़ गई थी। आत्मा अनंत है। यूहन्ना को देखिए अध्याय 4:24। संत यूहन्ना 4:24। मैं क्या कह रहा हूं उसके बारे में आपको बताना भूल गया था। द ईयर ऑफ रिलीज, द ईयर ऑफ रिलीज। मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छे बनाम मानवता में कैसे संचालन करना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं आप नहीं सुन रहे। मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छे बनाम मानवता में कैसे संचालन करना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 4। अब आपको ये सारे ग्रंथों को देखना होगा, क्योंकि धर्म आपको एक ओर में सोचने को कहता है, और आपको यह देखना होगा कि मैं ये खुद से नहीं कर रहा हूं। ये पूरे समय से मैं वचन में था, लेकिन हमने वचन क्या कह रहा है इसको जानने में समय नहीं बिताया। अब देखिए संत यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24। चलिए 24 को जोर से पढ़ते हैं। तैयार पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो इसके अनुसार परमेश्वर क्या है? अन्य संस्करण कहती है परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर एक आध्यात्मिक जीव है। अब उत्पत्ति 2:7 पे चलते हैं। अब ये देखिए वचन 7, मेरे साथ वचन 7 जोर से पढ़िए। तैयार। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नयनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। अन्य संस्करण में कहा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नयनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। कोमाश बाइबल, जो कि एक जीविश बाइबल है, इसका अनुवाद करती है और कहती है कि मानव परमेश्वर की तरह एक दूसरी बोलती आत्मा है, परमेश्वर की तरह। तो अब इसे समझ लीजिए, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से क्या बनाया? आत्मा, रूह और शरीर। उन्होंने भूमि की मिट्टी से शरीर बनाया, क्योंकि मिट्टी भौतिक है ना? तो आपका शरीर भूमि और मिट्टी से बनाया। उसमें कोई जीव नहीं था। एक रूह थी, पर उसमें जीव नहीं था। एक जीव का मूल या हृदय उसकी आत्मा है। तो परमेश्वर, इसे समझ लीजिए, परमेश्वर ने खुद से खुद का एक हिस्सा निकाला और उस मांस के शरीर में डाल दिया। जो मैंने अभी कहा उसे मत भूलिएगा। परमेश्वर का डीएनए उस मांस के शरीर में डाला गया। परमेश्वर ने फूंका, या इब्रानियों अनुवाद करता है, उन्होंने आत्मिक जीव उस मांस के शरीर में फूंका, और फिर यह हुआ मानव बना। नंबर 1 जीवित रूह, और फिर उसके शरीर में जीव था, क्योंकि आत्मा उसमें फूंकी गई थी। सुनिए, जो परमेश्वर ने मानव में फूंका वो अनंत है। जो परमेश्वर ने मानव में फूंका वो अमर है। जो परमेश्वर ने मानव में फूंका उससे मृत्यु दर जुदा नहीं था। आदम का निर्माण हमेशा जीने के लिए हुआ था, उसका निर्माण मृत्यु के लिए नहीं हुआ था। अमर होना जो परमेश्वर के आत्मा, उन्होंने खुद का एक हिस्सा लिया और मांस के शरीर में फूंका। अब ये नहीं होता है। अब जानते हैं, एक उदाहरण है। आप जानते हैं कि मैंने कहा कि मैं पर्म नहीं करता, पर फिर भी मैं कहता हूं उन्होंने मुझे उस मांस के शरीर में फूंका, तो मैं परमेश्वर से कम नहीं हुआ। ये एक कागज का टुकड़ा है। अगर मैं इस कागज को 3 भागों में विभाजित करता हूं और मैं एक टुकड़ा यहां देता हूं, एक यहां देता हूं और एक यहां देता हूं, ठीक है। अब ये देखिए, कागज अभी भी यहां है, कागज अभी भी यहां है और कागज अभी भी यहां है। देखिए, इसके साथ छेड़खानी हुई पर कागज कागज ही रहा।
जब परमेश्वर ने आत्मा उस मांस के शरीर में फूंकी, उन्होंने खुद का एक एक हिस्सा लिया, जिससे जोई कहते हैं जो परमेश्वर का जीवन है। उन्होंने खुद का एक हिस्सा लिया और उस इंसान में हस्तांतरित कर दिया और मानव एक जीवित रूह बन गया। अब जो परमेश्वर ने आदम में फूंका, क्या वो परमेश्वर से कम था? जब उन्होंने मांस के शरीर में डाला, क्या वो पहले से कम था? नहीं नहीं नहीं, भ्रमित मत होइए, ये वही तत्व है जो परमेश्वर ने उस मांस में डाला, वो परमेश्वर ही था। इसलिए आदम परमेश्वर की तरह बन गया था। आदम को कपड़ों की जरूरत नहीं थी, उसको कोट या मोजे पहनने की जरूरत नहीं थी। क्यों? उसको प्रभु की महिमा पहले से पहनाई गई थी। वो उजागर नहीं था, कुछ भी नग्न उजागर नहीं था, वो कपड़ों के बिना नग्न था। लेकिन आप उसको नग्न नहीं देख सकते थे, क्योंकि उसके पास एक प्राकृतिक कवच था। वो कवच जो परमेश्वर की महिमा का था। जो भी परमेश्वर ने निर्माण किया, उसका प्राकृतिक कवच होता है। आपको क्या लगता है कि उसका सबसे बड़ा निर्माण मानव, और उन्होंने वो बिना कवच के बनाया? नहीं, मानव पे कवच था, उसने खो दिया। उसका निर्माण किया था ब्रदर रिक हमेशा जीने के लिए। वो कभी मरने वाला नहीं था। वो भौतिक शरीर इस तरह की प्रतिभा के साथ बनाया गया था कि वो खुद को नवीनीकृत कर सके और खुद को पुनर्जीवित कर सके। और आज भी डॉक्टरों को समझ नहीं आता कि हमारी मृत्यु क्यों होती है। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप कहां से आए हैं। आपके आने का तत्व, असली आप, मानव एक। बोलिए, वो अधिकारी है एक, वो रहता है एक, तो आप है एक। आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप किस में रहते हैं? आप कहां रहते हैं? तो ये शरीर आपका घर है, ये आपका कवच है, ताकि आप इस भौतिक संसार को समझ सकें। मुझे उम्मीद है कि जिस पे मुझे विश्वास है आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। अपने मूल को देखिए, अपने मूल को देखिए। आपके पास पिता है, वो भौतिक शरीर जिसको आप पहने हुए हैं, आपको आपके माता पिता से मिला हुआ है, वो उससे मेल खाता है, उनमें कुछ समानता है। आपकी आत्मा परमेश्वर से आई है और आपके स्वर्गीय पिता हैं, और हम क्यों उम्मीद नहीं करते कि वो आपसे मेल खाए? परमेश्वर के पुत्र आ चुके हैं। परमेश्वर के पुत्रों के लिए और नहीं रुकना होगा। वो आज रात यहीं बैठे हैं, वो आज रात यहीं बैठे हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैं क्या, आपने मूल को देखिए। देखिए आपकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ऐसी कोई चीज जीवित नहीं है जो आपको वो बना सके जो आप आज हैं। आप सबसे उच्च पद के परमेश्वर के बच्चे हैं। कम से कम आप में से कुछ हैं। कुछ लोग कहते हैं हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हाँ, आप में से कुछ के लिए शैतान पिता है। लेकिन जब आपका पुनर्जन्म होता है तो आप परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं। वो आपकी आत्मा है। इसीलिए जब आपकी मौत होती है तो आप स्वर्ग या नरक जाते हैं, क्योंकि जो अनंत है आप उसका नाश नहीं कर सकते। सिस्टर कैरल, नए विधान में वो अक्सर आदमी का उल्लेख परमेश्वर से करते हैं। जब इस अजीब लड़ाई से लौटे तो उन्होंने कहा परमेश्वर नीचे हमारे में आ गए हैं। जब सोल को एक सांप ने काटा था तो उन्होंने उसकी ओर बार बार देखा, वो परमेश्वर होगा। वहां महान और अद्भुत चीजें थीं जो वो परमेश्वर के लोगों में देख रहे थे, क्योंकि वो पृथ्वी पर क्या चल रहा है उस मानदंड के लिए समर्पित नहीं थे। लेकिन धर्म आपसे आपकी असली पहचान को चुरा रहा है और आप ज्यादा ध्यान अपने पुरुषत्व पर दे रहे हैं और आपका परमेश्वरत्व पर कोई ध्यान नहीं है। ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन आपके परमेश्वर भाग पर कोई ध्यान नहीं है। वास्तविकता में आप
और जब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप वास्तविकता में कौन है, तो वो बहुत सूक्ष्म परीक्षण और बहुत आक्रमण का शिकार होते हैं। मैं सारी सूक्ष्म परीक्षण से गुजर चुका हूं और मैं सारे आक्रमण से गुजर चुका हूं, और आज रात मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं कि आप कौन है, ताकि आप बाहर निकल सके। आप मात्र आदमी की तरह बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन आप केवल आदमी नहीं हैं, आप केवल आदमी से कई बढ़कर हैं। आप परमेश्वर की प्रजाति से आए हैं, और आज जो आप जी रहे हैं उसके लिए वो परमेश्वर प्रजाति जिम्मेदार है। तो फिर क्यों ना ध्यान दे और पढ़े और संशोधन करना शुरू करें कि हम सच में कौन हैं। जैसे कि आप एक अनाथ हुआ करते थे और एक दिन आपको आपके वास्तविक पहचान के दस्तावेज मिले, और अब आप और अनाथ की तरह बर्ताव नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? दोबारा कहो, हम एक आत्मिक जीव हैं, हमारे पास रूह है, हम प्राकृतिक शरीर में रहते हैं। यूहन्ना 4:24 कहते हैं परमेश्वर एक आत्मा है। उत्पत्ति 2:7 कहते हैं कि हम एक पवित्र आत्मा है। आप एक आत्मिक जीव हैं, आपके पास रूह है, आप शरीर में रहते हैं, आप शरीर नहीं है। ये क्रिप्लो डॉलर नहीं है, यही वो घर है जहां मैं रहता हूं। मेरा असली रूप जिसे आपने अब तक नहीं देखा था, अगर आप स्वर्ग में पहुंच पाए तो आप मेरे असली रूप से मिल पाएंगे, और मैं आपके असली रूप से मिल पाऊंगा। हालेलुया। सिस्टर कैरोल ने कहा, देखे जाने से दिखाई देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप देखे जाते हैं आप मर जाते हैं। लेकिन आप घर को देख रहे हैं, आप कभी नहीं मरेंगे, आप सिर्फ अपना पता बदलेंगे। ठीक है, अब यूहन्ना 3। यूहन्ना 3:6। मैं किसी चीज पर काम कर रहा हूं और मैं कहीं जा रहा हूं। ठीक है, आप में से कितने जानते हैं कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपके पास क्या है? आप किस में रहते हैं? देखिए, सब कुछ आधारित है आपकी उसके बारे में समझ पर। अगर आप नहीं समझे कि पवित्र बाइबल में कई सारी चीजें हैं, तो आप गलत अर्थ निकालेंगे। ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जीवित भी नहीं होंगी, क्योंकि आप नहीं जानेंगे कि आप कौन हैं। अब यूहन्ना 3:6, वचन 6-7 में जोर से एक साथ पढ़ते हैं। यीशु कह रहे हैं, वचन 6 पढ़ते हैं, तैयार पढ़ो। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब जानते हैं वो क्या कह रहे हैं? मांस चीजें मांस चीजों के साथ जाती हैं, और धार्मिक चीजें धार्मिक चीजों के साथ जाती हैं। आमीन। ठीक है, अब गौर कीजिए कि यीशु ने यूहन्ना 6:63 में क्या कहा था, वहां पलटिए और दोबारा। अब जानते हैं, मैं आज रात आपको कोई पकाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आपको वो दिखाना है। आज रात आप यहां से निकलकर ये नहीं कह सकते कि पादरी डॉलर ने कहा। आपको यहां से निकलते हुए कहना होगा कि पवित्र बाइबल का कहना है। अब अगर कोई वक्त होगा जब शैतान आपको सुलाएगा, तो वो आज की रात होगा। मैं आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा। वचन 63। ठीक है, वचन 63 मेरे साथ जोर से पढ़िए, तैयार पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो हैं और हैं। क्या आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो आत्मा अमर है जो जीवित करती है। उन्होंने कहा जो वचन मैं आप तक कहता हूं वो आत्मा है। अब पवित्र बाइबल को ऊपर पकड़ो, सीधे अपने चेहरे के आगे रखो, उसे सीधे अपने चेहरे के आगे रखो अभी इसी वक्त, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जोर से कहिए, यह पवित्र बाइबल आत्मा है। यह पवित्र बाइबल सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। यह धार्मिक है। ठीक है, अब वचन धार्मिक है, आप एक आत्मिक जीव हैं और परमेश्वर आत्मा है, और वो कहते हैं धार्मिक चीजें धार्मिक चीजों के साथ जाती हैं, तो वचन आपकी आत्मा और परमेश्वर साथ जाते हैं। आपकी आत्मा, आपका वचन और परमेश्वर
साथ साथ जाते हैं, क्योंकि धार्मिक चीजों के साथ जाती है। आप अपने आत्मा से अपनी भावनाओं द्वारा संपर्क नहीं कर सकते। आप अपनी आत्मा से अपने प्राकृतिक शरीर द्वारा संपर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक चीजें वास्तविकता में नहीं देखी जा सकती और धार्मिक राज्य को प्राकृतिक रूप से छुआ नहीं जा सकता। वो नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिक चीजें धार्मिक चीजों के साथ जाती हैं। तो हमारे पास परमेश्वर तक और हमारी आत्मा तक पहुंचने का जो एकमात्र रास्ता है वो क्या है? वचन। हमारे पास 3 धार्मिक चीजें हैं। सिर्फ एक चीज है जो अभी आपके पास है, आपकी गोद में, वो परमेश्वर का वचन है जो धार्मिक है। अगर आप अपनी आत्मा के साथ संपर्क बनाएंगे और अगर आप परमेश्वर के साथ संपर्क बनाएंगे और अगर आप धार्मिक दुनिया के साथ संपर्क बनाएंगे तो आपको वो परमेश्वर के वचन के इस्तेमाल द्वारा करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन धार्मिक है और धार्मिक चीजें धार्मिक चीजों के साथ जाती हैं। आप अपनी आत्मा से और परमेश्वर से शरीर के द्वारा संपर्क नहीं कर सकते। आप अपनी आत्मा और परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते एक मनन या रूह के द्वारा जो वचन से गायब है। तो फिर चाहे आप शारीरिक रूप से क्या कुछ नहीं करते और अपनी मानसिक क्षमता या रूह से क्या कुछ नहीं करते हैं, आप अपनी आत्मा या परमेश्वर से बिना वचन के संपर्क नहीं कर सकते। क्या आप सहमत हैं? तो क्या आप मानते हैं आप अपने हाथ अपने कंधों पर डालें? क्या आप अपने कंधों को महसूस कर सकते हैं? तो आप अपने कंधों को इस प्राकृतिक दुनिया में महसूस कर सकते हैं। मैं आपके कंधों को इस प्राकृतिक दुनिया में छू सकता हूं। अब मैंने अगर गंदे चोट पहुंचाने वाले शब्द आपसे कहे तो मैं शायद आपकी रूह को छू सकता हूं। आप अपने शरीर को छू सकते हैं, मैं आपकी रूह को प्रकृति में छू सकता हूं, लेकिन मेरा शरीर, मेरा रूह, मेरी आत्मा को नहीं छू सकते। तो अगर आपको अपने आत्मा के बारे में जानना है, क्योंकि आप उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, आप उसे भावनाओं से महसूस नहीं कर सकते, तो अगर आपको अपनी आत्मा के बारे में जानना है और अगर आपको परमेश्वर के बारे में जानना है तो इकलौता रास्ता कौन सा है? वो इकलौता तरीका जिससे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या अपनी आत्मा और परमेश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, वो कौन सा रास्ता है? वचन। तो शैतान का पहला कथानक यह है, उनसे वचन रखे, उनसे वचन रखे। उन्हें प्रार्थना घर भेजें, उन्हें भावुक होने दें, उन्हें यहां वहां भागने दें, लेकिन उन्हें कोई वचन ना दें। उन्हें वचन ना दें, उन्हें चिल्लाने दें, उन्हें गिरने दें, उन्हें यहां वहां घूमने दें, लेकिन उन्हें वचन ना दें। बाकायदा शामिल करें। वो कौन सी चीज है जो आजकल ये प्रार्थना घर में होती है? प्रशिक्षक। वो उन्हें क्या बुलाते हैं? सिर्फ वचन का प्रचार ना करें, एक जिंदगी का प्रशिक्षक ले आए, कुछ बढ़िया सकारात्मक चीजें कहें, लेकिन वचन का प्रचार ना करें, सकारात्मक चीजें, और वो वचन में नहीं। आप अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, आप परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। तो वो बहुत अच्छा है, आप प्रार्थना घर जा सकते हैं और 15 मिनट का सकारात्मक संदेश सुन सकते हैं, लेकिन अगर वो पवित्र बाइबल से नहीं आया तो कुछ धार्मिक नहीं हुआ, क्योंकि वचन आपको धार्मिक बनाता है। अब जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसकी वजह से आप धार्मिक नहीं है, अब जिस तरह झटकते हैं उसकी वजह से आप धार्मिक नहीं है। एकमेव तरीका जिससे आप धार्मिक परमेश्वर के बच्चे हो सकते हैं वो है वचन। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? याकूब अध्याय 1 पर जाइए। आप वहां हैं? ठीक है, वचन 23-25। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धि व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। ठीक है, अब दोबारा वो परमेश्वर के वचन की तुलना उस आईने के साथ करते हैं जिसमें आप अपना प्राकृतिक चेहरा देख सकते हैं। आप सुबह उठते हैं और आईने में देखते हैं और वो आपको परछाई दिखाता है, वो आपका वास्तविक रूप नहीं है, वो परछाई है, वो आपका वास्तविक रूप नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते, वो आपका वास्तविक रूप नहीं, वो परछाई है, वो उल्टी परछाई है। आपने अपने आप को कभी आंखों से आंखें मिला के नहीं देखा, आपके आंखों की पुतली आपके आंखों से बाहर नहीं निकलती और आपको पलटकर आपकी और आपके सामने नहीं देख रही, वो नहीं हुआ। ठीक है, नहीं, आप सिर्फ अपने चेहरे को परछाई से निहार पाए हैं। एक परछाई जिस पर आप विश्वास करने लगे हैं, एक परछाई जिसमें आप भरोसा करने लगे हैं, एक परछाई जिस पे आप क्रिया भी लागू करेंगे। औरतें उस परछाई को देखेंगी और अगर परछाई कहती है और थोड़ा मेकअप, आप ज्यादा मेकअप लगाती रहेंगी। अगर वो परछाई कहती है अपने बाल ठीक करो तो आप अपने बाल को ठीक करने लगेंगे। अब ये है जो धर्म ग्रंथ कहते हैं। ये कहता है कि ये पवित्र बाइबल उस आईने की तरह है, वो धार्मिक है ना। तो अगर ये
पवित्र बाइबल उस आईने की तरह है जैसे प्राकृतिक आईना आपको आपका प्राकृतिक चेहरा परछाई में दिखाएगा। उसी तरह परमेश्वर का वचन एक धार्मिक आईने की तरह है जो आपको आपकी आत्मा परछाई में दिखाएगा। तो आपको आपके आत्मा के बारे में जो कुछ भी जानना है, जिसे आप प्राकृतिक रूप से छू नहीं सकते, जिस पर आप अपनी भावना या रूह से काबू नहीं पा सकते, तो वचन में देखिए और वो बताएगा कि आपकी आत्मा कैसी दिखती है। अब धर्म ने यहां गड़बड़ की है। हम नहीं जानते कि हमारी आत्मा कैसी दिखती है, तो धर्म हमें एक हास्यात्मक तस्वीर दिखाता है कि हम कैसे दिखते हैं, और वो हम बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र बाइबल में देखने से आपको आपकी आत्मा की असली परछाई मिलती है, खास करके तब जब आपका पुनर्जन्म हुआ हो, जब आप दोबारा जन्म लेते हैं और जब जानना चाहते हैं कि आत्मा कैसी है, तो वो वचन में देखिए, वो आपको बताएगी वो कैसी है। ठीक है, अब मैं तैयार हो रहा हूं इस बार बिना समझौते के। मैंने यहां थोड़ा सा छेद कर दिया है और यहां थोड़ा दिखा दिया है और मैंने यहां थोड़ा खुलासा कर दिया है, लेकिन अब हम एक साथ जोड़ने वाले हैं और मैं आज रात इसके साथ पूरी तरह जाने वाला हूं। और आपको किसी के साथ बतंगड़ बनाना नहीं है सिवाय वचन। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि वचन धार्मिक है? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब आप इस वचन को देखते हैं वो आपको आपके आत्मा की असली परछाई दिखाएगा? मैं तैयार हो रहा हूं आपको आपकी आत्मा की असली परछाई दिखाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसे झेल सकेंगे, लेकिन अगर नहीं तो ये रहा।